अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे यार, लगता है चाबी डाइनिंग टेबल पर ही भूल गया। जय अम्बे जय गौरी जय दुर्गे जय काली शत्रु विनाशक है मैया शेरा वाली। धर 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 कांपे महिषासुर बलशाली। धर 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 कांपे महिषासुर बलशाली। जय अम्बे जय गौरी जय दुर्गे जय काली शत्रु विनाशक है। तुझे कौन सी ड्राइंग आती है? जय काली शत्रु विनाशक है मैया शेरा वाली। सॉरी भैया, वो गलती से। ओके, कोई बात नहीं, खेलो तुम दोनों। टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। ये बाथरूम में नल बंद करो, पानी बाहर आ रहा है। तुम्हें सुनाई दे रहा है? पानी पूरे रूम के अंदर आ रहा है। नल बंद करो बाथरूम का। लड़की भी ना, कुछ समझ नहीं आता इसको। पूरा पानी बाहर। दालचीनी 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 आंखें खोलो प्लीज। मॉम, दालची, पापा, जल्दी आइए। दालचीनी आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो प्लीज। दालचीनी
थैंक गॉड। जान निकल गई थी मेरी। डूब गई थी तुम जब मैं क्या कर रही थी बाथटब के अंदर? Are you okay? You okay? Relax, relax. You okay? सच्ची मैं आगे से पहुंची। तुम बाथटब के अंदर बेहोश हो गई थी। क्या कर रही थी तुम इतने भरे हुए बाथटब में? तेज, क्या हुआ है? मॉम, ये लड़की वहां बाथटब में डूब गई थी। अगर मैं 1 सेकंड लेट पहुंचता ना, मर जाती है वहां पर। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता इसको क्या कर रही थी पानी के अंदर। क्या हुआ? क्या हुआ? बाथटब में डूब गई थी ये। बाथटब में कैसे डूब गई तू? अरे डॉक्टर को फोन किया किसी ने? हाँ पापा, मैंने कर दिया। आ रहे हैं डॉक्टर, ऑन द वे। ये सड़क छाप लड़की फिर जिंदा बच गई। डॉक्टर प्लीज कम। ये बाथटब में डूब गई थी, कैसे जैसे बची है, प्लीज चेक। पानी चला गया था, बट नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। सर पे चोट आई है, उस पे मैं बैंडेज कर देती हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है। 1-2 दिन बेड रेस्ट करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी कोई तकलीफ हो तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू। पुत्र, मैंने तुझे पूछा था कि तू बाथरूम में कैसे गिरी? पता नहीं बाबा जी, मैं बस गई और पैर फिसल गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। दालचीनी, ये तेरे कपड़े और तकिया वॉशरूम में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों में कोई खटपट हो गई है और इस वजह से तुम बाथरूम में जाके सोई थी? या फिर ऐसा है कि तुम शुरू से बाथरूम में सो रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों लोगों को दिखाने के लिए रहते एक कमरे में ही हो, लेकिन सोते अलग अलग हो? ऐसे भी दिल्लू परिवार का राजकुमार एक नौकरानी के साथ सो भी कैसे सकता है? ये सच है क्या? तेज बोल, ये सच है क्या? अरे तू अपनी बीवी और इस घर की बहू को बाथरूम में सुलाता है? पापा, वो एक्चुअली पापा जी, उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था, क्या है ना, मुझे आदत नहीं है ऐसे गद्दे पर सोने की, तो इन्होंने तो मुझे डांटा भी था कि ऐसे कैसे अंदर, पर मैंने ही जिद करी थी। ये कैसी जिद है पुत्र? तेज, मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि तू ऐसे कैसे उसको बाथरूम में सोने की इजाजत दे सकता है। हमारी उससे शादी हुई है और शादी कोई खेल नहीं है। तू अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है। दादी, मैं कह रही हूँ ना, उनकी गलती नहीं है, मैंने ही कहा था। पुत्र, पति पत्नी की ये कैसी एडजस्टमेंट है? अभी शादी कर चुके हो तो ये निभानी भी पड़ेगी। तेज, मैं समझ सकता हूँ कि ये रिश्ता अभी नया नया है और इसे समझने के लिए आपको वक्त चाहिए, पर ऐसे कैसे होगा? जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे नहीं तो कैसे समझोगे एक दूसरे को? दोबारा अगर मेरे को ऐसी शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिदर्श, भाई
मैं तो बाबूजी की बात से 100% सहमत हूँ। अगर बाहर किसी को भनक भी पड़ गई ना कि ढिल्लो परिवार की बहू बाथरूम में जाके सोती है, तो इस परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जानी है, धज्जियां। क्यों परछाई जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ। अभी उसको आराम करने दो, हम चलते हैं। और तेज, ये तेरी ड्यूटी है कि उसका ख्याल रखें। अब तेज एक नौकरानी का ख्याल रखेगा। मुझे तो सिर्फ डर है कि ये ख्याल रखते रखते इन दोनों के बीच में नजदीकियां न बढ़ जाएं। इससे पहले मुझे इस कारण का नामो निशान मिटाना होगा। अपना ख्याल रख, जिंदगी को खतरा कहीं पर भी हो सकता है। जी। तेज सर जी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आप ऐन वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। जितनी मुसीबतें खड़ी करती हूँ उसमें से बच के निकल जाती है। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में एक बड़ा तूफान आने की संभावना है। सारे चंडीगढ़ निवासियों से ये निवेदन किया जाता है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। तेज, दाजी, परम जी, तेज। क्या हुआ मॉम? आप इतना जोर से चिल्ला रहे थे ऐसे, सब कुछ आप ठीक तो? बेटा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा कि बीजी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अटैक आ गया और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम उन्हें नहीं बचा पा रहे। बेटा, बेटा पता नहीं भगवान हमें क्या इशारा दे रहे, पता नहीं क्या अंदेशा हो रहा है। मॉम रिलैक्स मॉम, रिलैक्स प्लीज। सपना ही है ये, और ये सपना आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो पिछले कुछ दिनों से। नहीं, मैंने आज तक ऐसा सपना नहीं देखा बच्चे, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, भगवान की बात को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए, वरना अनहोनी हो जाती है बच्चे। ओके। एक काम कर, मेरे दिल के सुकून के लिए ना, वो पंचकुला में जो शिव जी का मंदिर है, हम लोग सब चल कर ना रुद्राभिषेक कर लेते हैं बीजी के नाम के लिए, प्लीज। ठीक है। हाँ? ओके। लेकिन बीजी की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, ऐसे में उनको अकेले छोड़कर हम पंचकुला कैसे जाएंगे? लेकिन राजा रानी पुत्र भी तो ठीक है रिया ने। परम, भगवान के इशारे को इनकार नहीं करना चाहिए। दारजी, आपकी बात ठीक है, लेकिन बीजी को देखने के लिए भी तो कोई तो उनके पास होना चाहिए ना। परम जी, आप सही कह रहे हो। अब नौकरों के भरोसे तो हम बीजी को नहीं छोड़ सकते ना। दालचीनी की भी तबीयत ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक काम करती हूँ, मैं ही रुक जाती हूँ बीजी के पास। मॉम, आपकी मन की शांति के लिए आपका पूजा में होना जरूरी है। तेज बेटा, अगर इस घर में बीजी की जान किसी में बसती है तो वो तू है बच्चे। तेरे हाथ से पूजा होगी ना तो भगवान तेरी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करेगा। प्लीज। ओके मॉम, ओके। आप लोग निकलने की तैयारी कीजिए प्लीज। तो ठीक है, तुझे भी अकेले घर पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है राजरानी। और वैसे भी रुद्र अभिषेक मर्दों के हाथों से होता है, तो विम्मी और दिव्या भी तुम्हारे साथ घर पे रहेंगे। जी भाई साहब। तेज पुत्र, जल्दी करो, जल्दी जाकर हमें वापस भी तो आना है। जी चलिए दारजी। चल क्या रहा है इसके खुराफाती दिमाग में?
दालचीनी, लेकिन दालचीनी तो आ नहीं सकती ना, वो खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही, कैसे आएंगी वो? तेरे सालों से तेरे गंदे कपड़े साफ कर रही हूँ, तेरी देखभाल कर रही हूँ, लेकिन एक सेकंड में उस 2 कौड़ी की नौकरानी को तूने अपना बड़ा खास बना लिया। दवा तो खाती है ना रोज रोज, तेरे मेरे को नहीं अच्छी लगती। आज ना किस्सा ही खत्म कर देते, जिंदगी से बहुत बेहतर होती है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो मुक्त कर देना चाहिए। हाय और अब्बा क्यों है पर जाए जी? बीजी की ऐसी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं बाहर तक? ये शीशी कैसे टूट गई है? विम्मी देखना, मैं दवाई पिलाने आई, मेरा हाथ झटक दिया, ऐसे करके दवाई गिराती। तुझे तो पता है ये दवाई अंबाले से आती है, वैद्य जी बनाते हैं, और एक बार ये खत्म हो जाए तो ये बनने में कितना वक्त लगाती है। अगर इनको 1 घंटे में दवा ना दी गई तो तुझे भी पता है ना, इनको अटैक आने शुरू हो जाते हैं मिर्गी के। समझ में नहीं आ रहा बेबी, मैं क्या करूं? क्या हुआ? मेरे को बीजी की आवाज आई थी। अरे बीजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तू फोन दे, मैं तेईस को फोन करती हूँ। अंदर बैठो, बहुत तेज हवा चल रही है। तो देखो किसका फोन है। विम्मी चाची का फोन आ रहा है। हाँ विम्मी चाची, तेज बीजी की दवाई की बॉटल टूट गई है। अगर उन्हें ये दवाई टाइम पे नहीं दी गई ना तो उन्हें स्ट्रोक आ सकता है। ऐसा कर, जल्दी से ना गाड़ी घर की तरफ घुमा। चल पापा, आगे पेड़ गिरा हुआ है, पीछे पूरा जाम लगा हुआ है, हम कैसे निकलेंगे इस ट्रैफिक से? 1 मिनट दे बेटा, मेरी बात सुन, तू जहाँ पर भी है ना वहां से सीधा अंबाले निकल, ठीक है? और वैद्य जी के पास जा, दवा लेकर आ। बेटा लेट मत करना प्लीज, यहाँ पर 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ओके मॉम, डोंट वरी, मैं खुद जाकर अंबाला से दवाई लेकर आऊंगा। ध्यान से जाना, बहुत तूफान है बच्चे, अपना ख्याल रखना। मॉम मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। आप लोग बीजी का ध्यान रखिए प्लीज। ओके बेटा, बाय। लेकिन पुत्र तूफान है और पापा आप एक काम करो, आप दोनों आश्रम जाओ, पूजा करो, मैं दूसरी साइड से कैब लेता हूँ और अंबाला से दवाई लेकर आता हूँ। चल जाओ। चल पुत्र जल्दी आ गया। हाँ पर चाची, तेज सर जी को आने में कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे, और उतनी देर में अगर बीजी की तबीयत को कोई और रास्ता होगा ना मैडम जी? सब ये दवाई माता जी को हर रोज देनी है। एक दिन भी ये दवाई नहीं दी गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जब भी ये दवाई खत्म हो मेरे को तुरंत आगाह करना होगा आपको। आपको तो पता है मुझे बीजी की कितनी फिक्र होती है कि कभी कोई इमरजेंसी हो गई, आप शहर में ना रहे, इसका कोई तोड़ बता दीजिए ना। उसका तोड़ है कमल के फूल का डंडल, लेकिन ये कमल का फूल दलदल में उगता है, जहाँ आम आदमी का पहुँचना बहुत मुश्किल है। हाँ बीजी, बीजी को मिर्गी के दौरे से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो वैद्य जी ने मुझे सिखाया था। मुझे तो याद है। कुछ नहीं होगा बीजी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने दालचीनी को बता दिया तो वो जरूर समझेगी कि ये मेरी कोई चाल है, इसलिए बेहतर होगा कि ये वैद्य जी के मुंह से ही सुन ले। बीजी, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं घर नहीं संभाल पाऊंगी बीजी। दादी का क्या होगा, हम सब का क्या होगा? बीजी आपको नहीं पता आप कितनी इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। प्लीज बीजी, मैं वैद्य जी को फोन करती हूँ। बीजी, हेलो वैद्य जी प्रणाम, राजा नहीं ढिल्लो बोल रही हूँ। वैद्य जी
तबीयत खराब हो गई और जो आपने दवा भेजी थी ना वो उनके हाथ से लगकर गिर गई और टूट गई है बहन जी। इनका सुबह का भी डोज मिस हो गया है, तेज निकल गया है, लेकिन इतनी तूफान की वजह से शायद उसे देर हो जाए। तब तक के लिए मुझे कोई नुस्खा बता दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नुस्खा तो मैं बता दूंगा बेटा, लेकिन दवाई बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं बहन जी, मैं बीजी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बोलिए तो सही। अब मैं आपको स्पीकर पे लगा रही हूँ ताकि सब सुन ले। अब मैं अगर कोई चीज भूल गई तो हाँ, 1 सेकंड। चंडीगढ़ हाईवे के पास जंगल पड़ता है, उस जंगल में कमल का फूल है। उस फूल का जो डंडल है ना, उस डंडल को ले लो और अश्वगंधा, तुलसी, इन तीनों को मिला के ना कूट के उनका काढ़ा बना के जब तक दादी के पास दवाई नहीं पहुंच जाती ना, तब तक जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, समय समय पर दादी को पिलाते रहो तो मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, प्रणाम प्रणाम। ये परचाई जी आज इतनी मदरटिया क्यों बन रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बीजी पटियाला की महारानी की माँ कब से बन गई? मैं जाती हूँ। लेकिन परचाई जी, वहाँ जाना बहुत डेंजरस है, वो जंगल ना बहुत खतरनाक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स हैं। और वो देखो, वो कमल का फूल लेने के लिए आपको तो लाभ में उतरना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं दिव्या, अपनी माँ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, मैं कुछ भी करूंगी। अरे इतना सब करना ही क्यों है? हम डॉक्टर को घर बुला लेते हैं या फिर बीजी को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। हाँ। विम्मी, तेरी अक्ल कहाँ जाती है? विम्मी, एलोपैथी का रिएक्शन हो जाता है इन्हें, इसीलिए तो इतने दिनों से हम आयुर्वेद का इलाज कर रहे हैं इनका। मैं जाती हूँ। नहीं मैडम जी, हाँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और आपको तैरना भी नहीं आता है, मुझे तैरना आता है, मैं वो कमल तोड़कर ले आऊंगी, आप चलिए मेरे साथ। और ये मछली जाल में फंस गई। ये बुढ़िया चाहे आज बच जाए, पर तू आज नहीं बचेगी दालचीनी।